नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और इस बार बात किसी सवाल से शुरू नहीं करते हैं, बात कुछ शब्दों से शुरू करते हैं और ये वो शब्द है जो असंसदीय घोषित कर दिए गए हैं। यानी इन शब्दों का इस्तेमाल संसद में प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि अगर कोई सांसद इन शब्दों का इस्तेमाल करता भी है तो उनके द्वारा बोले गए इन शब्दों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा, रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा, उनको संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। इन शब्दों को क्यों असंसदीय घोषित किया गया है, इस पर बात करने से पहले यह देख लेते हैं कि किन किन शब्दों को असंसदीय घोषित किया गया है। ये शब्द है तानाशाह, तानाशाही, जुमलाजीवी, जयचंद, अंटसंट, करप्ट, नोटंकी, ढिंडोरा पीटना, निकम्मा, शकुनी, जयचंद, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, खून से खेती। इन शब्दों को प्रतिबंधित संसद में कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई सारे शब्द हैं जिनको संसद में प्रतिबंधित किया गया है और इन शब्दों में है जैसे बाल बुद्धि, बहरी सरकार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उचक्के, अहंकार, कांव कांव करना, काला दिन, गुंडागर्दी, गुलछर्रा, गुल खिलाना, गुंडों की सरकार, दोहरा चरित्र, चोर चोर मोशेरे भाई, चौकड़ी, तड़ी पार, तलवे चाटना, दादागिरी, दंगा। इन शब्दों को भी असंसदीय घोषित कर दिया गया है, यानी कि इनका भी इस्तेमाल संसद में नहीं किया जा सकता है और अगर कोई करता है तो उनको संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। शब्दों को संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही कई सारे अंग्रेजी के भी शब्द ऐसे हैं जिनको इस सूची में डाला गया है, इनकी भी बात कर लेते हैं और इनमें अब्यूज्ड, करप्ट, ड्रामा, हिपोक्रेसी, इनकॉम्पिटेंट, कोविड स्प्रेडर और स्नूपगेट जैसे अंग्रेजी के शब्दों को संसद में असंसदीय शब्दों की सूची में रखा गया है। इन शब्दों को कैसे चुना गया है, कौन इस लिस्ट को तैयार करता है और इस लिस्ट का मतलब क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन असंसदीय शब्दों की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती है। अध्यक्ष पर आक्षेप को लेकर इस्तेमाल किए गए वाक्यों को भी असंसदीय घोषित किया गया है। कई सारे वाक्य ऐसे हैं जिनको इस श्रेणी में डाल दिया गया है। इनमें प्रमुख तौर पर जो मीडिया रिपोर्ट आई है और मीडिया रिपोर्ट में जो प्रमुख तौर पर वाक्य आए हैं उनमें आप मेरा समय खराब कर रहे हैं, आप हम लोगों का गला घोट दीजिए, चेयर को कमजोर कर दिया गया है, आप किसके आगे बीन बजा रहे हैं, इस तरह के जो शब्द है उनको भी इस सूची में डाल दिया गया है। और यह लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कार्रवाई से हटाए गए थे, उन शब्दों को और उन वाक्यों को भी इस नई लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। और ये शब्द और वाक्य है अनपढ़, अनर्गल, अनार्किस्ट, उचक्के, औकात, गिरगिट, घड़ियाली, आंसू, घास छीलना, ठग, ठगना, ढिंडोरा पीटना, तड़ी पार, तलवे चाटना, धोखाधड़ी, नाटक आदि। तो यह रही शब्दों की बात और उन शब्दों की एक सूची जिन शब्दों को संसद में असंसदीय घोषित किया गया है। बात को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इन शब्दों को प्रतिबंधित किए जाने पर हंगामा क्यों हो रहा है। जैसे यह सूची मीडिया से बाहर आई, पब्लिक डोमेन में आई, तुरंत ही घमासान मच गया। कई लोगों का कहना है कि केवल उन शब्दों को इस सूची में रखा गया है जो आजकल सरकार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा भी है, मोदी सरकार की सच्चाई दिखाने के लिए विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्द अब असंसदीय माने जाएंगे। अब आगे क्या, विश्वगुरु। और भी कई लोगों ने इस पर कई सारे ट्वीट किए, हर किसी ने अपने अपने तरीके से अपनी बात रखी है। इसके साथ ही सत्ता पक्ष के समर्थन के लोगों ने भी अपनी बात रखी है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह आरोप सही है? क्या सचमुच उन शब्दों को रोका गया है जिन शब्दों से सरकार पर बात होती है, सरकार पर वार किया जाता है? दरअसल पहले ये देखते हैं कि इन शब्दों का चयन कैसे किया जाता है। बीबीसी ने लोकसभा सचिवालय से बात कर इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। दरअसल मीडिया में जो शब्दों और वाक्यों की सूची आई है यह ताज़ा सूची 2021 की है। हर साल इस तरह की एक सूची आती है और पुराने शब्दों को और नए शब्दों को लेकर अपडेट की जाती है। जैसे 2022 साल बीत जाएगा तो 2023 में इस तरह की सूची एक और आएगी। अब सवाल यह है कि यह तय कैसे किया जाता है कि किन शब्दों को प्रतिबंधित किया जाना है और किन शब्दों को प्रतिबंधित नहीं किया जाना है। यह सूची लोकसभा के अधिकारी बनाते हैं, लेकिन ये राज्यसभा के लिए भी यह सूची लागू होती है, वहां पर भी इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष जिन शब्दों को असंसदीय बता चुके होते हैं कार्रवाई के दौरान,
उन शब्दों को इस सूची में डाला जाता है, उन शब्दों की एक सूची तैयार की जाती है। यानी लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष ने कभी न कभी इन शब्दों को असंसदीय बताया होगा। यह सूची तैयार तो लोकसभा सचिवालय करता है, लेकिन कौन शब्द सूची में जाएगा और कौन नहीं जाएगा इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यहां पर एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है, इन शब्दों और वाक्यों में कई सारे ऐसे शब्द हैं और ऐसे वाक्य हैं जो बहुत ही साधारण से, जो हमारे समाज में दशकों से मुहावरों के तौर पर और आम बोलचाल की भाषा के तौर पर बोले जाते रहे। इसीलिए सवाल यह जन्म लेता है कि आखिर इतने साधारण से शब्दों को प्रतिबंधित सूची में क्यों रखा गया है। इतने साधारण से शब्दों को, आम बोलचाल की भाषा और मुहावरों को संसद में प्रतिबंधित क्यों किया गया है। इसके लिए एक बात पर गौर करने की जरूरत है। कई बार शब्द और वाक्य एक जैसे ही होते हैं, लेकिन संदर्भ के साथ उनका मतलब बदल जाता है और उनका भाव बदल जाता है। इसलिए हो सकता है किसी संदर्भ में कोई शब्द सही लग रहा हो, लेकिन संदर्भ बदलते ही दूसरे संदर्भ में वह शब्द, वह वाक्य असंसदीय घोषित कर दिया गया हो। यह एक बात है जिसे ध्यान में रखने की जरूरत है। इसीलिए दो बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली बात, आज देश में बहुत से बड़े मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, रुपए की गिरती कीमत, एक मजबूत लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की जरूरत। लेकिन आज ना तो गंभीर मुद्दों पर कोई गंभीर काम हो रहा है और ना ही दमदार तरीके से बात हो रही है, और ना ही विपक्ष अपनी भूमिका को जिम्मेदारी के साथ उठाता हुआ, निभाता हुआ दिख रहा है। बस कुछ सौ लोग हैं जो सरकार के हर फैसले पर या नीति पर सोशल मीडिया पर विरोध में एक पोस्ट डाल देते हैं। जमीनी स्तर पर काम करने की कोई सोच नहीं रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर यह सोच सामने आ नहीं रही है। सोशल मीडिया पर ही माहौल बनाया जाता है और सोशल मीडिया पर ही माहौल बिगाड़ा जाता है और उसे देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे हुए माहौल के तौर पर साबित करने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया ने बहुत कुछ अच्छा किया है, ये मानने वाली बात है। अपनी बात को रखने का एक मंच दिया है, लेकिन एक सच यह भी है कि यहां पर बस कुछ सौ लोग ही सबसे ज्यादा चिल्ला चिल्ली करते हैं। आम जनता का क्या हाल है, इसको नजदीक से देखने की कोशिश कम ही लोग करते हैं। और दूसरी बात, यह जो सूची मीडिया के जरिए सामने आई है, इसमें कई सारे शब्द और वाक्य तो बहुत ही साधारण से है, उनको भी प्रतिबंधित सूची में रखा गया है। यह ना समझ में आने वाली बात है। यह बात सही है कि शब्द और वाक्य की संदर्भ के साथ ही व्याख्या बदल जाती है। इसका मतलब, उसके भाव बदल जाते हैं, उसके अर्थ बदल जाते हैं। लेकिन कई शब्द तो ऐसे हैं जिनका मुहावरों के तौर पर, जैसा कि मैंने कहा, दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको क्यों प्रतिबंधित कर दिया गया, यह एक समझ में ना आने वाली बात है। सोशल मीडिया पर इस पर तमाम बातें हो रही है। आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।